Morning students, I am Simran ma'am, your English teacher. In previous class we have done the noun number topic in English grammar. Now in this class we will start the topic of the pronoun and its kinds. Let's we start. First, define pronoun. Pronoun क्या होते हैं? Answer है a word that is used in a place of a noun is called the pronoun. वो वर्ड जो नाउन के प्लेस पर यूज किए जाते हैं वो क्या होते हैं? हमारे प्रोनाउंस होते हैं. फॉर एग्जाम्पल सी, ही, इट एक्स्ट्रा. एंड सेकेंड है काइंड्स ऑफ प्रोनाउन. प्रोनाउन के कितने काइंड्स होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं? देयर आर 6 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन. प्रोनाउंस के कितने काइंड्स होते हैं? 6 काइंड्स होते हैं. 6 तरह के होते हैं प्रोनाउंस. तो देखिए, फर्स्ट है हमारा पर्सनल प्रोनाउंस, सेकेंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, थर्ड empathetic pronoun, fourth demonstrative pronoun, fifth interrogative pronoun and sixth relative pronoun. ये हमारे 6 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन होते हैं. फर्स्ट है पर्सनल प्रोनाउन. ए प्रोनाउन दैट स्टैंड्स फॉर ए पर्सन्स, एनिमल और थिंग इज कॉल्ड ए पर्सनल प्रोनाउंस. वह प्रोनाउंस जो किसके होते हैं, जो किसके लिए खड़े होते हैं? एक सिंगल पर्सन्स के लिए, एनिमल्स के लिए और थिंग के लिए. तो वो प्रोनाउन क्या होते हैं? हमारे पर्सनल प्रोनाउन होते हैं. फॉर एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू दिल्ली. मैं दिल्ली जा रहा हूँ. तो इसमें आई हो गया. आई क्या हो गया? हमारा पर्सनल प्रोनाउन. क्लियर है? सेकेंड एग्जाम्पल है यू आर वेरी लेजी. तुम बहुत आलसी हो. तो इसमें यू क्या हो गया? हमारा पर्सनल प्रोनाउन हो गया. ठीक है. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द 3 persons. अब हम किसकी स्टडी करेंगे? 3 persons. तो हमारे 3 persons होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. तो फर्स्ट पर्सन है द प्रोनाउन यूज्ड फॉर द पर्सन हु इज स्पीकिंग. यह प्रोनाउन उसके लिए यूज किया जाता है जो बंदा स्पीकिंग यानी जो बोल रहा हो. एग्जाम्पल आई, मी, वी, आवर, माइन, इट एक्स्ट्रा. सेकेंड है हमारा सेकेंड पर्सन. सेकेंड पर्सन क्या होता है? द प्रोनाउन यूज्ड फॉर द पर्सन स्पोकन. पर्सन्स जिसको बोल रहा है. ठीक है. ये फर्स्ट पर्सन जिसको बोल रहा है वो हमारा क्या होता है? सेकेंड पर्सन होता है. थर्ड है हमारा द प्रोनाउन. एग्जाम्पल देखिए यू, योवर्स. ठीक है. थर्ड है हमारा द प्रोनाउन यूज्ड फॉर अदर पर्सन और थिंग. एग्जाम्पल ही, सी, दे, इट एक्स्ट्रा. वह प्रोनाउन जो कि एक थर्ड पर्सन के लिए यूज किए जाते हैं. 2 पर्सन के बीच में बात हो रही है किसी थर्ड पर्सन के लिए, तो वो हमारा क्या हो गया? थर्ड पर्सन. ठीक है. टेबल है इसकी. सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड पॉजेसिव केस. पॉजेसिव केस में 2 कॉलम है. तो फर्स्ट है हमारा फर्स्ट पर्सन. फर्स्ट पर्सन में सब्जेक्ट में क्या होगा? आई, वी. ऑब्जेक्ट में मी, यस, मी, अस. ठीक है. और पॉजेसिव केस में माई, अवर, माइन एंड आवर्स. ठीक है. जो थर्ड पर्सन होता है वो चेंज नहीं होता. ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चेंज होता है. ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट चेंज होते हैं, लेकिन जो थर्ड पर्सन होता है ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट एंड पॉजेसिव केसेस चेंज होते रहते हैं, लेकिन जो थर्ड पर्सन होता है वो हमारा चेंज नहीं होता. क्लियर है? सेकेंड पर्सन. सेकेंड पर्सन है हमारा यू. सब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट में यू एंड पॉजेसिव केस में योवर एंड सेकेंड में योवर्स. ठीक है. थर्ड पर्सन है हमारा. थर्ड पर्सन इज नो चेंज. थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होता. ही, हिम, हिज. सेकेंड है सी, हर, हर. दे, them, their, theirs. it, its. क्लियर है? सेकेंड है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. ए प्रोनाउन शोविंग पोजीशन इज कॉल्ड ये हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? द प्रोनाउन माई सेल्फ, हिमसेल्फ आर रिसीवर्स ऑफ एक्शंस. जो एक स्वयं का एक एक्शन प्रस्तुत करता है. एंड हैंड्स आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. वो क्या होता है? हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है जो कि एक स्वयं का प्रदर्शन करता है. दे आर यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब. ये किसमें यूज किया जाता है? ऑब्जेक्ट. एज ए ऑब्जेक्ट के थ्रू यूज किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल आई पेंटेड द हाउस माई सेल्फ. मैंने खुद ने इस हाउस को पेंट किया है. तो माई सेल्फ उसने अपना खुद का प्रदर्शन किया है. तो ये हमारा माई सेल्फ क्या हो गया? हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया. थर्ड है हमारा एम्पैथेटिक प्रोनाउन. एम्पैथेटिक प्रोनाउन क्या होता है? व्हेन द सेल्फ पर्सन फ्रॉम ए पर्सनल प्रोनाउन इज यूज्ड जस्ट नियर द सब्जेक्ट
To show empathy, it is called an empathic pronoun. वह प्रोनाउन जो कि एक सेल्फ को परफॉर्म करता है, किसके करीब करता है, नियर टू सब्जेक्ट के पास करता है. पर्सनल प्रोनाउंस के सब्जेक्ट के पास क्या करता है, वो सेल्फ फॉर्म को वो करता है. एग्जाम्पल देखो, सी हर सेल्फ स्टिच द ड्रेस. उसके द्वारा ये ड्रेस क्या की गई, स्निच्ड की गई. ठीक है, तो इसमें हर सेल्फ क्या हो गया, सी ली गई, तो हर सेल्फ क्या हो गया हमारा एम्पैथिक प्रोनाउन हो गया. फोर्थ है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन यूज टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट टू विच दे रेफर आर कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. ठीक है, वह प्रोनाउन जो कि ऑब्जेक्ट का सीधा पॉइंट होता है, ऑब्जेक्ट से सीधा रिफ्लेक्ट करे, सीधा उसका रिलेशन हो सेम टू सेम, तो वो हमारा क्या हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है. एग्जाम्पल देखिए, दिस इज माई हाउस, यह मेरा घर है. तो दिस हमारा क्या हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया, क्योंकि दिस का सीधा जो ऑब्जेक्ट के साथ डायरेक्ट पॉइंट हो रहा है, डायरेक्ट रिलेशन हो रहा है कि दिस माई हाउस. ठीक है, तो दिस हमारा क्या हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. फिफ्थ है हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन. इंटेरोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउंस यूज टू आस्क अबाउट पर्सन्स और थिंग आर कॉल्ड इंटेरोगेटिव प्रोनाउन. वह प्रोनाउन जो कि किसके लिए यूज किए जाते हैं, पर्सन और थिंग्स में क्वेश्चन आस्किंग के लिए यूज किए जाते हैं, तो वो हमारे क्या होते हैं, इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज योर नेम, ऑब्जेक्ट क्या हो गया इसमें, योर नेम. ठीक है, और हमारा इंटेरोगेटिव यानी ये हमारा क्या हो गया, एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया. ठीक है, तो व्हाट हमारा क्या हो गया, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हो गया. लास्ट है हमारा सिक्स्थ, रिलेटिव प्रोनाउंस. रिलेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, ए वर्ड दैट जॉइंस टू सेंटेंसेस and is used for the noun that goes before it is called the relative pronoun. वह प्रोनाउन जो कि दो सेंटेंस को आपस में जोड़ते हो. ठीक है, और दो सेंटेंस को आपस में जोड़ते हो और किसके लिए यूज किए जाते हो, दैट से पहले किसके लिए, प्रोनाउन के लिए यूज किए जाते हो, तो वह हमारा क्या होगा, रिलेटिव प्रोनाउन. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज माई पेन दैट आई परचेज इट यस्टरडे. ठीक है, यह मेरा पेन है जिसको मैंने कब खरीदा था, यस्टरडे, जिसको मैंने यस्टरडे परचेज किया था. तो दैट है, ये टू सेंटेंस को क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है, ज्वाइंट कर रहा है, तो ये हमारा दैट क्या हो गया, हमारा रिलेटिव प्रोनाउन. एंड क्लास हमारा जो प्रोनाउन का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है. एंड थैंक यू. Hello, good morning students. Welcome back to online classes. I am Rasmi, your science teacher, and today our topic is parts of a leaf. What is leaf? Leaf क्या होती है, पत्ती होती है. जो पत्ती होती है उसके डिफरेंट पार्ट्स के बारे में आज हम स्टडी करेंगे. एंड दिस इज द पिक्चर ऑफ ए लीफ. First of all, we will study about first part of leaf is blade. What is a blade? Blade is the flat broad part of a leaf is called leaf blade. जो flat आपको फ्लैट पार्ट दिखाई दे रहा है इसका, उसको क्या कहते हैं हम, लीफ ब्लेड कहते हैं. दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ ए लीफ. एंड सेकेंड पार्ट इज ए एपेक्स, APEX. एपेक्स क्या होता है, टिप होती है. जो ये टिप दिखाई दे रही है, जैसे आपकी मार्कर की जो ये टिप है, वैसे ही इस लीफ की भी ये टिप है. इस टिप को क्या कहते हैं हम, एपेक्स कहते हैं. ये सेकंड पार्ट है इसका, लीफ का. नेक्स्ट पार्ट है मिडरीब. मिडरीब इज द मेन वेन ऑफ ए लीफ. लीफ की पत्ती के जो आपने मिड में आपको ये दिखाई दे रही है एक वेन, इस वेन को क्या कहते हैं, मिडरीब कहते हैं. इसको मेन वेन भी कहते हैं. इसका नेक्स्ट जो अदर नेम है वो क्या है, मेन वेन. एंड नेक्स्ट पार्ट ऑफ ए लीफ इज फोर्थ इज साइड वेन. साइड वेन्स क्या होती है, पार्ट्स दैट ब्रांच आउट फ्रॉम द मेन वेन. जो पार्ट ब्रांचेस में निकला हुआ है, मेन वेन से जो ब्रांचेस निकली हुई है, इन वेन्स को क्या कहते हैं, साइड वेन्स कहते हैं, जो आपने लीफ में देखी हुई है. नेक्स्ट पार्ट इज पेटियोल. पेटियोल, व्हाट इज पेटियोल? पेटियोल इज द पार्ट दैट जॉइन स्टेम टू लीफ. जो स्टेम को किससे ज्वाइन करता है, लीफ से ज्वाइन करता है. इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, पेटियोल कहते हैं. दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ ए लीफ. दिस इज द कंप्लीट डायग्राम ऑफ ए लीफ. एंड स्टूडेंट्स, योर होमवर्क इज
इस डायग्राम को आप अपनी नोटबुक में ड्रॉ करोगे और अच्छे से उसको कलरफुल डायग्राम में आपको नोटबुक के अंदर अच्छे से ड्रॉ करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे। Today we study about union territories. Union territories are the parts of India which are directly governed by the central government. Students, we have 8 union territories. Let's study. First one is Jammu and Kashmir. Students, ये जो पॉइंट है ये जम्मू एंड कश्मीर की लोकेशन शो करता है। सेकंड वन इज लद्दाख। Here it is point which show the location of Ladakh. Our third union territory is Chandigarh. Chandigarh is the capital of Haryana, where we live. Here is the location of Chandigarh. Fourth one is Delhi. Our fourth union territory is Delhi. Delhi हमारे इंडिया की कैपिटल है, हमारी कंट्री की कैपिटल है दिल्ली. Here it is location. Next one is Daman and Diu and Dadar Nagar Haveli. Students, 26 जनवरी 2020 को इनको मर्ज करके एक बना दिया गया है। उससे पहले ये अलग अलग यूनियन टेरिटरीज थी, दमन एंड दीव एंड दादर नगर हवेली। इन दोनों को मर्ज करके एक बना दिया गया है। नेक्स्ट वन इज पोंडुचेरी। यहाँ पे उसकी लोकेशन है, ये जो पॉइंट है। Our next union territories is Andaman and Nicobar Island. Students, ये बे ऑफ बंगाल में स्थित है और आइलैंड वो प्लेस होता है जो चारों तरफ पानी से सराउंडेड होता है। आइलैंड इज द प्लेस व्हिच इज सराउंडेड बाय ऑल साइड ऑफ वाटर्स एंड इट इज लोकेटेड इनटू बे ऑफ बंगाल। आवर लास्ट यूनियन टेरिटरी इज लक्षद्वीप आइलैंड। स्टूडेंट, इट इज लोकेटेड इन अरेबियन सी। Students, today we study about union territories. We have 8 union territories. I hope you understand this topic. Thank you, students. Good morning, students. Myself Bala ma'am from MLP International School. And today our topic is fraction, class 2nd to 5th. What is fraction? When something is divided into equal part, each part is called a fraction. जब हम किसी भी वस्तु को इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं तो है ईच पार्ट फ्रैक्शन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक स्क्वायर बनाया है, उसके 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है, 2 में कलर किया है और उसके आपसे फ्रैक्शन पूछी जाती है। तो टोटल पार्ट कितने हमारे पास 4 और कितने में कलर है 2 में, तो हम 2 को कट लिख देंगे। अब देखिए बेटा, जो 2/4 है वो भी आपस में कट होते हैं, दोनों 2 की टेबल में आते हैं, तो 1/2 हम उनको कट कर देंगे। तो हमारी फ्रैक्शन हो गई 2/4 और फिर इसको कट करने के बाद 1/2। एज इट इज मैंने एक सर्कल बनाया है, उसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया और 1 में कलर किया है, तो कलर पार्ट की फ्रैक्शन हो गई। टोटल पार्ट है 4, डिनोमिनेटर में लिखेंगे हम नीचे और जितने में कलर है वो ऊपर 1/4। फ्रैक्शन में क्या होता है, एक न्यूमिनेटर होता है एक डिनोमिनेटर। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास था 2/4, तो 2 है हमारा न्यूमिनेटर और 4 है हमारा डिनोमिनेटर। नाउ वी रीड टाइप ऑफ फ्रैक्शन। फर्स्ट है यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन में न्यूमिनेटर ऑलवेज 1 होता है, डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है। लाइक फ्रैक्शन में क्या होता है, डिनोमिनेटर सेम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2/8, 4/8, 3/8। नाउ प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, हमारा न्यूमिनेटर स्मॉल होता है और डिनोमिनेटर ग्रेटर होता है। न्यूमिनेटर छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है। फिर है हमारा अनलाइक फ्रैक्शन में क्या होता है, हमारा डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 6/11, 3/4, 5/7। नाउ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, हमारा न्यूमिनेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर स्मॉल होता है। एग्जाम्पल 7/4, 11/9 एंड 29/23। मिक्स फ्रैक्शन में 3 डिजिट होती है, होल नंबर और फ्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल 2 एंड 1/3, तो 2 हमारा होल नंबर है, 1/3 फ्रैक्शन है। 3 एंड 4/9, 3 हमारा होल नंबर है और 4/9 फ्रैक्शन है। आई थिंक स्टूडेंट यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल फ्रैक्शन एंड इट्स टाइप। नाउ वी डू एडिशन इन लाइक फ्रैक्शन। अब हम लाइक फ्रैक्शन में एडिशन करेंगे। लाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं, जिनको डिनोमिनेटर सेम होते हैं।
जैसे हमने लिया 1/3 प्लस 4/3, तो 3 एज इट इज रहेगा और 4 में हम 1 प्लस कर देंगे 5/3। एज इट इज 7/11, 8/11। डिनोमिनेटर सेम है, लाइक फ्रैक्शन है 11, न्यूमिनेटर को हम ऐड कर देंगे 15/11। एज इट इज 5/7, 6/7, 11/7। सो डियर स्टूडेंट, हम लाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर हमारा सेम रहता है, हम सिर्फ न्यूमिनेटर को ऐड करते हैं। आई थिंक स्टूडेंट यू कैन अंडरस्टैंड अवर टॉपिक। मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम प्रिया मैम, हिंदी टीचर फ्रॉम राजपुरा स्कूल। आज हम कर रहे हैं हिंदी व्याकरण, जिसमें हम आधारभूत प्रश्न उत्तर करेंगे, जिसमें आपने अपनी नोटबुक में मेरे साथ साथ ही लिखने हैं। सबसे पहले हम प्रश्न पढ़ रहे हैं, शब्द किसे कहते हैं। आज हम शब्द के बारे में पढ़ेंगे। आपने पिछली कक्षा में भी पढ़ा होगा, आने वाली कक्षा में भी आप पढ़ेंगे। तो इसकी परिभाषा क्या है? वर्णों का ऐसा मेल जिसका कोई अर्थ हो, यानी कोई मतलब निकलता हो, उसे हम कहते हैं शब्द। जैसे कमल और मटर। फॉर एग्जाम्पल, कमल में कितने वर्ण आए हुए हैं? 3 वर्ण, कै, मैं और ले। तीनों वर्ण मिलकर क्या बन गया? कमल। कमल यानी एक फूल का नाम है। अगर हम इसको लिखते ले कै मैं, अगर हम इसको लिखते ले कै मैं, तो ये हो, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता, इसलिए हम इसको शब्द नहीं कह सकते। और कै मैं ले इसका अर्थ निकलता है, इसलिए ये एक शब्द है। अगला है मैं टे रे, इसका भी एक अर्थ निकल रहा है, ये एक सब्जी का नाम है। यानी कि पूरी परिभाषा अगर हम दोबारा रिवाइज करें तो क्या होगी? वर्णों का ऐसा मेल जिसका कोई अर्थ हो, उसे शब्द कहते हैं। जैसे कमल, मटर। अगला प्रश्न है, शब्द कितने प्रकार के होते हैं? शब्द, टाइप्स ऑफ वर्ड। तो शब्द के 2 प्रकार होते हैं। देखिए, जैसे डायग्राम से मैंने समझाने की कोशिश की है। पहला है विकारी शब्द और दूसरा है अविकारी शब्द। शब्द के 2 प्रकार हैं, विकारी और अविकारी शब्द। अगला प्रश्न है, वाक्य किसे कहते हैं? जब हमारी समझ में आ गया कि शब्द किसे कहते हैं, तो उसके बाद हम वाक्य को भी आराम से समझ सकते हैं। वाक्य यानी कि शब्दों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ निकले। शब्दों में था वर्णों का समूह, वाक्य में है शब्दों का समूह, बस इतना सा फर्क है, बाकी डेफिनेशन सेम ही है। शब्दों का समूह जिसका कोई अर्थ निकले उसे वाक्य कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, छत पर चढ़ जाओ। इसमें देखिए शब्द कितने सारे आ रहे हैं। छत, दूसरा है पर, तीसरा है चढ़ और चौथा है जाओ। यानी 4 शब्दों से पूरा वाक्य बन रहा है और इस वाक्य का अर्थ निकलता है छत पर चढ़ जाओ। अगर बहुत सारे शब्द मिलकर कोई वाक्य बनाते और उसका कोई अर्थ ना निकले तो हम उसको वाक्य नहीं कह सकते। तो वाक्य क्या होता है? जिसका कोई अर्थ निकले, यानी शब्दों का समूह जिसका कोई अर्थ निकले उसे वाक्य कहते हैं। हम एक बार से फिर से रिवाइज करते हैं। पहला प्रश्न था, शब्द किसे कहते हैं? वर्णों का ऐसा मेल जिसका कोई अर्थ हो उसे शब्द कहते हैं। वर्णों का यानी अक्षरों का, जैसे वर्णमाला में बहुत सारे वर्ण होते हैं, ए, आ, ई, कै, ख, ग, ये सारे क्या है? हमारे वर्ण हैं। और इनका ऐसा मेल जिसका कोई अर्थ हो उसे हम शब्द कहते हैं। जैसे कमल, मटर। अगला प्रश्न है, शब्द कितने प्रकार के होते हैं? शब्द 2 प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द, अविकारी शब्द। उसके बाद है, वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों का समूह जिसका कोई अर्थ निकले उसे वाक्य कहते हैं। जैसे छत पर चढ़ जाओ, छत पर चढ़ जाओ। अब मैंने पहले बताया था कि अब हमने वर्ण पढ़ लिया, शब्द पढ़ लिया, वाक्य पढ़ लिया। एक बार रिवीजन के लिए बोल देती हूँ। वर्णमाला क्या होती है? वर्णमाला वर्णों का निश्चित क्रम। वर्णमाला किसे कहते हैं? हम वर्णमाला की डेफिनेशन लिखेंगे यहाँ, यानी कि परिभाषा। वर्णमाला किसे कहते हैं? तो इसका आंसर आएगा, वर्णों का
निश्चित क्रम यानी एक सीक्वेंस में, निश्चित क्रम वर्णमाला कहलाता है, वर्णमाला कहलाता है। अब अगला वर्णमाला के बारे में हमने पढ़ लिया। अब अगला आएगा कि वर्णमाला के भाग कितने होते हैं, कितने पार्ट्स होते हैं इसके। तो इसमें हम लिखेंगे वर्णमाला के 2 भाग होते हैं, मुख्यतः 2 भाग होते हैं। नंबर एक स्वर यानी कि इंग्लिश में हम जिसको हम वोवल्स बोलते हैं, और नंबर 2 व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट, स्वर और व्यंजन। अब अगला प्रश्न बनता है कि व्यंजन होते कितने हैं वर्णमाला में। हमारी हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने होते हैं? स्वर कितने होते हैं? तो इसका आंसर हम लिखेंगे, स्वर होते हैं 11 यानी कि 11। स्वर होते हैं 11। अगला प्रश्न है वर्णमाला में व्यंजन कितने होते हैं यानी कि कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? व्यंजन हर क्लास में पढ़ते हैं हम, ये कितने होते हैं? तो इसका हम आंसर लिखेंगे 33। 33 यानी कि 33। ये हमारी वर्णमाला में स्वर और व्यंजन है। Hello students, a very warm good morning to all of you. I am your English teacher. Students, today we will start the practice of cursive writing work, and today we will take a famous line of Albert Einstein. This is the line: education is not the learning of facts but the training of mind to थिंक। इसका हिंदी मीनिंग है स्टूडेंट, शिक्षा तथ्यों को सीखने के लिए नहीं है बल्कि यह तो मन की सोच का प्रशिक्षण है। सो स्टूडेंट्स, वी विल राइट इट अगेन इन कर्सिव राइटिंग। एजुकेशन is not the learning of facts but the training of mind to think। Write it again. Education
is not the learning of facts but the training of mind to think write it again education is not the learning of facts but the training of mind to think so students, please do one page writing of this line. Thank you students.